अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज मैंने एक स्पेशल सहरी के लिए आइटम बनाया है, तो आए देखें। ये इतना अच्छा क्रिस्पी, ये देखें कितना क्रिस्पी ये है। और ये इस तरह से मैंने अभी फ़िलहाल तो 4 बनाए हैं, ठीक है। और ये इसको कहते हैं अंडा गुटाला आलू स्टफ्ड लच्छा पराठा, ठीक है। इसको बेस्ट ये जाता है सहरी में। अगर आप खा रहे हैं ना, तो सबसे अच्छा सहरी में तो ये रहता है कि आप इसको दही के साथ खाएं, ताकि आपका सारा दिन अच्छा गुजरे। प्याज भी नहीं लगती दही के साथ, दही या लस्सी ले लेते हैं तो प्याज नहीं लगती है। और ये आम की चटनी है जो मैंने लास्ट ईयर बनाई थी, तो ये इसके साथ बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन रहता है। तो उम्मीद है आपको आज की मेरी ये रेसिपी भी पसंद आएगी। और हमेशा की तरह आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और मुझे कमेंट ज़रूर करें कि आपको कैसी लगी है। ये पहली सहरी की रेसिपी है, तो उम्मीद है आपको ये रेसिपी पसंद आएगी। मैं आपको तोड़ के भी दिखाती हूँ कि ये किस तरह से, देखें ये लच्छे हैं, ये देखें। और हल्की आंच पे पक्के में एक एक जो है ना परत इसकी, ये देखें कितनी अच्छी सिकी हुई है, ठीक है। तो ये जो है ये इस तरह से मैंने बनाई है। हल्की आंच पे इसको बनाना है और मैंने बहुत कम घी डाल के बनाया है। तो चलें आपको मैं किचन में ले चलती हूँ और फिर वहाँ आपको स्टेप बाय स्टेप सब कुछ दिखाती हूँ कि आटा किस तरह से गूंदना है इसके लिए, और जो फिलिंग है आलू अंडे की वो किस तरह से बनानी है, ठीक है। चलें फिर मिलते हैं आपसे सब कुछ बनाने के बाद। ओके, हाँ जी। तो जो आपको मैंने अभी स्टफ़्ड लच्छा पराठे दिखाए हैं, जिसमें क्या कहना चाहिए, अंडे, आलू और ये प्याज, क्या घोटाला, जो अंडा घोटाला होता है आलू के साथ, वो है, वो सब चीज़ें रखी हुई हैं। तो मैं आपको दिखाती जाती हूँ। ये मैंने 4 आलू उबाले हैं, इनको अभी मैश करूँगी। ये हरा धनिया चॉप किया हुआ है। ये मैंने शिमला मिर्च, फ्लेवर इससे अच्छा हो जाएगा वो है। थोड़ी सी हरी मिर्च है। ये 2 मीडियम प्याज मैंने चॉप कर लिए हैं और 2 टमाटर चॉप किए हैं, जिसके बीज निकाल लिए हैं, ठीक है। इसके अलावा और भी चीज़ें डलेंगी। 4 अंडे मैंने जैसे कहा यूज़ करूँगी। अच्छा, ये आटा अगर आप देखें आपको 2 कलर नज़र आ रहे होंगे। ये मैंने 2 कप मैदा लिया है और 3 कप आटा लिया है। आप चाहे तो 5 कप आटा ले लें, आप चाहे तो 2 कप आटा और 3 कप मैदा, ये आपके ऊपर है, या आप पूरा ही मैदे से बनाएं। लेकिन रमज़ान में ज़रा मैदा वो हो जाता है, सहरी में टू मच हो जाता है, तो इसलिए मैंने आटे की जो है क्वांटिटी ज़्यादा रखी है मैदे के मुकाबले में। अब मैं इसमें 2 चमचे चीनी और 1 चमचा नमक डाल के उसको लूक वार्म वाटर से सॉफ्ट डो बनाऊंगी, ठीक है। तो मिलती हूँ मैं आपसे आटा गूंदने के बाद। फिर मैं आपसे और बाकी की जो चीज़ें हैं, किस तरह से पराठे बेलने हैं, किस तरह से करने हैं, मैं सारे पराठे नहीं बनाऊंगी अभी। मैं आपको 2-4 बना के दिखा दूंगी, बाकी फिर मैं बाद में बना लूँगी। क्योंकि आप भी ये कर सकते हैं कि जो ये अंडा आलू घोटाला बनाऊंगी, भून लूँगी, तो आप उसको ओवन रात को बना के रख लें, सुबह बना लें, या एक दिन पहले बना लें, जिस तरह से भी हो मैं आपको बताती जाऊंगी। और इसमें जो मसाले पड़ेंगे वो भी बता दूंगी आपको। लेकिन अभी फ़िलहाल सबसे पहले मैं आटा गूंद रही हूँ। अच्छा जी, ये देखें मैंने आटा गूंद लिया है और ये सॉफ्ट जो लगाया है। अब मैं इसको 10 मिनट छोड़ूंगी इस पे तेल लगा के, ताकि ये ऊपर से ड्राई ना हो। इसको अभी 10 मिनट के लिए छोड़ूंगी, फिर मैं इसको दिखाऊंगी बेल के। तो जितनी देर ये मैं छोड़ रही हूँ तो मैं दूसरा काम करती हूँ, ठीक है। तो ये आटा आप देखें अच्छी तरह से हो गया है। तो मैं 10 मिनट बाद इसको थोड़ा सा और नीट करूँगी, फिर दिखाऊंगी आपको। अच्छा जी, ये मैं आलू ज़रा से
बहुत पतला मतलब बारीक मैश नहीं कर रही, दरदरा सा ही रखूँगी। तो इसको मैं ये ज़रा मैश करके इसमें फिर बाकी की चीज़ें मिलाती जाऊँगी और आपको दिखाती जाऊँगी, ठीक है। तो ये ज़रा मैश हो जाए, उसके बाद दिखाती हूँ आपको। अच्छा जी, ये देखें, ये आलू मैंने मैश कर लिए हैं। अब मैं इसमें 4 अंडे डाल रही हूँ, ठीक है। ये 4 अंडे डालती हूँ, ओके। ये डाल के आपको दिखा। अच्छा, ये मैं प्याज डाल रही हूँ जो मैंने चॉप करके रखी हुई है। थोड़ी सी देखती हूँ, अगर और ज़रूरत पड़ी तो बाद में और डाल दूँगी पकाते वक्त। इसी तरह ये मैं टमाटर भी डाल रही हूँ, टमाटर मैं सारे डाल रही हूँ, ओके। ये शिमला मिर्च, इसको भी मैंने अच्छी तरह चॉप कर लिया था। और ये मैंने 2 हरी मिर्चें काटी थी, वो डाल रही हूँ। इसको भी बचा लेती हूँ, अगर ज़रूरत पड़ी तो डालूँगी। और इसी तरह ये मैंने हरा धनिया इसकी डंडियों के साथ मैंने काटा है। ये कुछ थोड़ा सा बचा रही हूँ ऊपर से डालने के लिए। ये जो क्रश्ड लाल चिली मिर्चें होती हैं वो डाल रही हूँ, आधा टीस्पून, ठीक है। ज़्यादा नहीं डाल रही क्योंकि बच्चों ने भी खाना है। फिर ये कश्मीरी लाल मिर्च कलर के लिए, ठीक है। और ये मैं इसमें 1 टीस्पून नमक डाल रही हूँ। अगर चखूँगी, अगर ज़रूरत पड़ी तो और नमक डाल लूँगी, क्योंकि आटे में भी नमक डाला हुआ है। तो इसको मैं अच्छी तरह से मिक्स करके आपको दिखाती हूँ ऐसे, ठीक है। ये इसको अच्छी तरह मिक्स कर लूँगी चमचे से, ताकि ये एक जान हो जाए, ओके। एक बिल्कुल अच्छी तरह से अंडा और ये सब मिल जाए। तो आपको दिखाती हूँ फिर मैं इसको मिलाकर। जी, मैंने ये पैन में 3 टेबलस्पून के करीब ऑयल डाल दिया है, ठीक है। अब मैं इसमें ये जो मिक्सचर है ये डाल रही हूँ और इस अंडा गुटाला बना रही हूँ उसका। लेकिन अंडा गुटाला तो सिर्फ अंडा और ये सब चीज़ें होती है, इसमें आलू भी है। तो ये सब मैं डाल के इसको अच्छी तरह भून के आपको दिखाती हूँ, ओके। चलें, ये भूनते जाएं। और उसके बाद अगर कोई बड़ा पीस आलू का आ जाए तो उसको इसी चमचे से तोड़ते जाएं, ठीक है। इसको अच्छी तरह से वो कर लेंगे। अगर नमक कम हुआ तो मैं डालूँगी, थोड़ा सा काली मिर्च भी इसमें अभी डालती हूँ मैं, ठीक है। ये भून के मैं आपको दिखाती हूँ फिर। मैंने 1 अंडा और डाल लिया है क्योंकि मुझे लगा कि आलू ज़्यादा हो रहा है, तो इसलिए फिर मैंने 1 अंडा और डाल लिया है, ठीक है। तो आप भी देखें, क्योंकि अंडे के साइज़ पे होता है। अगर छोटे अंडे हों तो फिर आप ज़्यादा ले लें, बड़े हों तो आप कम ले लें। तो मुझे लगा कि ये अंडा और होना चाहिए, तो इसलिए मैंने 1 अंडा और डाल दिया है, ठीक है। हाँ जी, ये देखें, ये अच्छी तरह भून गया है। और बस मैंने क्योंकि ज़्यादा तेल नहीं डाला है तो इसलिए आप ये नहीं होगा कि तेल अलग छूटेगा, क्योंकि मैंने तेल कम डाला है। क्योंकि उसमें जो पराठे होंगे उसमें मैं घी का वो लगाऊंगी, लच्छे लेयर्स वगैरह जो है स्लरी लगाऊंगी, तो फिर बहुत ज़्यादा हो जाएगा घी और ये फिर सही तरह से चिपकेंगे नहीं, ठीक है। तो चलें, मैं ये अब ठंडा करती हूँ, इसको ठंडा करने रखती हूँ और आटे को देखती हूँ। फिर आटा आपको दिखाऊंगी कि किस तरह से वो उसको मैं बेलना है, वो गूंदना है, और अगर ज़रूरत है तो। और फिर मैं उसको उसमें बना के आपको दिखाऊंगी बेल कर। अच्छा जी, ये देखें, बड़ा अच्छी तरह सॉफ्ट हो गया है ये। अब मैं इसके पेड़े बना रही हूँ। बहुत बड़े पेड़े नहीं बनाने हैं इसके, मैं अभी फ़िलहाल 3 या 4 बना रही हूँ। फिर इनको आपको 3-4 बना के दिखाऊंगी, उसके बाद फिर मैं बाद में और बना लूँगी, ठीक है। तो मैं अभी फ़िलहाल 4 पेड़े बना रही हूँ, ओके जी। ये देखें, ये मैंने एक रोटी बेली है, ठीक है। इसको आप जितना पतला बेल सकते हैं उतना पतला बेलें। देखें,
ये आप देखें मैंने कितनी पतली बेली है ये रोटी। इसका आपको रीज़न समझ में आएगा, क्योंकि अब मैं इसमें वो लगाती हूँ घी और खुशका डालूँगी, ताकि इसको जो लच्छे बनेंगे तो अच्छी तरह बन जाएंगे। ठीक है, तो अब मैं इस पर ये लगाती हूँ घी। मैंने घी पिघला लिया था और ये इस पर अच्छी तरह से मैं फैलाती हूँ। हाथ से ही फैलाऊंगी ताकि ये अच्छी तरह सब चारों तरफ अच्छी तरह लग जाए। ठीक है, ये आप देखते रहें। और अब मैं इस पे खुशकी अच्छी तरह से डालेंगे, खुशकी, ताकि ये लेयर जो है इसके अच्छे बने। आप स्लरी चाहें तो बना लें, लेकिन इसमें स्लरी की ज़रूरत नहीं है। इस तरह से ये सही रहेगा। ये मैंने आटा लिया है, मैदा नहीं लिया है। ठीक है, ये इस तरह से। और अब जैसे हम चौकोर पराठे बनाते हैं ना, उसके लिए इस तरह से ये फोल्ड किया मैंने। जो मेरे हाथ में घी है वो लग गया इस पर। फिर मैं इसमें ये डाल रही हूँ, फिर एक और फोल्ड करूँगी। ठीक है, और ये घी इसी तरह इस तरह से लगा लूँगी इस पर। घी ऑयल से आप करना चाहें करें, लेकिन ये वाली चीज़ें जो है ना, पराठे इस तरह के, ये घी पे ही अच्छे लगते हैं। ठीक है, तो अब इसको एक और फोल्ड दूँगी। इसी तरह से हम लोग जो चौकोर वाले पराठे होते हैं वो इसी तरह बनाते हैं। ठीक है, तो ये कर लिया। अब मैं जो यहाँ ये है इसको इस तरह से करके, और ये मैं ये चारों जो है इसी तरह चौकोर बना के रख देती हूँ। फिर आपको दिखाऊंगी कि अगला स्टेप क्या है। मैं एक और आपको दिखा देती हूँ। ठीक है, ताकि आपको अच्छी तरह से ये हो जाए। तो अब मैं इसमें ये घी फैला रही हूँ। अच्छा, ये वाली चीज़ जो है ना, जो मैंने अंडे और उसका आलू का वो मिक्सचर बनाया है, भून के रखा है, ये सहरी पे के लिए आप रात को भी करके रख सकते हैं। इसी तरह ये पेड़े आप इस तरह से बना के, ये जो स्क्वायर वाले हैं, रख सकते हैं। और बस सहरी पे फाइनल जो आखिरी स्टेप होगा वो मैं जो आपको दिखाऊंगी वो कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपका टाइम भी सेव हो जाएगा और आपको फ्रेश फ्रेश भी मिल जाएंगे। तो ये देखें, ये इस तरह से ये किया, इस पर फिर आटा डाला। अच्छा, वो लेयर बड़ी अच्छी आती है इससे ना, घी और ये इस खुशके से। ये देखें, ठीक है। ये चले, ये हो गया दूसरा। ठीक है, इसी तरह मैं आपको बाकी के भी बना के, इतनी देर में ये रेस्ट भी हो जाएंगे ना। ये जो मैंने स्क्वायर पेड़े बनाए हैं ये रेस्ट भी हो जाएंगे, और वो जो मैंने अंडा घोटाला बनाया है वो और अच्छी तरह ठंडा हो जाएगा। जी, ये मैंने चारों पेड़े बना लिए हैं। ठीक है, तो मैं उनको ढक देती हूँ, और ये मैं आपको दिखाती हूँ कि इनको किस तरह से मुझे बेलना है। ये देखें, मैं इसको चौकोर ही रेक्टेंगल बेलूँगी। ठीक है, इस तरह से मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं इसको रेक्टेंगल बेलूँगी। और ये थिक होगा ज़रा सा, जो मैंने पहले रोटी आपको दिखाई थी उससे थिक होगी, क्योंकि इसमें फिलिंग करनी है। और अगर बहुत पतला हुआ तो फिर फिलिंग बाहर निकलेगी, तो इसलिए ज़रूरी है कि ये इसको थोड़ा थिक रखें। ठीक है, ये मैं आपको दिखा रही हूँ। अच्छा जी, ये देखें, और जो ये रेक्टेंगल की लंबी वाली साइड है ना, वो मैं इस तरफ रख रही हूँ।
ठीक है। और ये ठंडा हो गया है, बहुत ठंडा नहीं है लेकिन फिर भी ऐसा हो गया कि मैं इसको इसमें ये इस तरह से लगा लूँगी। इसीलिए मैं कह रही थी कि अगर आप पहले से बना के ये रख लें ना, ठंडा भी हो जाएगा तो जल्दी जल्दी आप इसको इन पराठों को बना सकते हैं। ठीक है, ये अच्छी तरह इसको टाइट वो कर दें। मैं हाथ पोंछ लूँ अपने, और फिर मैं आपको रोल करके कि किस तरह से रोल करना है। ये देखें, यहाँ से ज़रा सा नैरो है तो मैं इसको यहाँ फिल कर रही हूँ। ठीक है, इधर भी ज़रा सा कम है, अबाउट 2 सेंटीमीटर साइड्स पे छोड़ दें ऐसे। ये ठीक है, ये मैं हाथ धो के फिर आपको दिखाती हूँ। अच्छा जी, अब इसके लिए यूँ आप इसको लिफ्ट करें, बिस्मिल्लाह, बस ज़रा सा एहतियात से, और इसको टाइटली फोल्ड करें पहले ऐसे, और साइड्स पे बंद करते जाएं ताकि साइड्स पे से ये ना निकले। ओके, ये इस तरह से साइड्स पे से बंद करती चले जाएं और इसको ऐसे रोल करते जाएं टाइट। ओके, ये इस तरह, ये देखें। ओके, और ये ऐसे करते जाएं ताकि ये इक्वली हो जाए। ठीक है, ये देखें, इसको साइड्स पे से बंद कर लें और मैं इसको हल्के हाथों से इसको करूँगी इस तरह से, थोड़ा थोड़ा ये साइड्स पे से लंबा होता जाएगा। ये साइड नहीं खुल रहा है, ये साइड ज़रा सा खुल रहा है, तो इसको अच्छी तरह एहतियात से मैं कर रही हूँ। शायद मैंने ज़्यादा हिस्सा नहीं छोड़ा था यहाँ। ओके, ये ठीक है। अब मैं इसका ये पेड़ा बनाऊंगी इस तरह से। ये पेड़ा बन गया, ये ठीक है। इसको ऐसे रख के दबा दें नीचे से ताकि ये यहाँ से खुले नहीं। फिर हल्का हल्का इसको हाथ से ही कोशिश करेंगे कि इसको बड़ा करें। ठीक है, और या फिर इससे करेंगे बेलन से, हल्के हल्के हाथ से। ठीक है, ये देखें, ज़रा सा यहाँ से ये हवा हवा अगर जाती है ना तो वो फट जाता है। तो इन सब चीज़ों का जब रोल करते हुए अगर हवा बबल सा बन जाए तो उस चीज़ का ख्याल करना होगा। तो मैं इसको ऐसे पेवन लगाऊंगी, और पेवन लगाने का तरीका ये है कि यहाँ पे मैं खुशका डालूंगी। ओके, देखें मैंने कितनी एहतियात से किया था लेकिन फिर भी ये वो हुआ है, तो इसलिए इसको आप हाथ से ही करें ऐसे। और ये बहुत बड़े नहीं बनते हैं। मैं जब बड़े वाले तवे पे बनाती हूँ तो एक वक्त में मैं 2 या 3 पराठे बना लेती हूँ ये, और ये हल्की आंच पे सिकते हैं। ठीक है, बस ये एक यहाँ हवा आ गई थी तो उधर से ज़रा सा ये फट गया है, लेकिन ये बाकी जगह से कहीं से नहीं फट रहा। ठीक है, ये देखें,
ये आप अपनी सहरी पे बनाएं। सहरी के लिए सबसे अच्छा फिलिंग ये पराठा है। ठीक है, तो अब मैं इसको तवे पे चढ़ा के और बनाती हूँ। मैं एक एक बनाती जाऊँगी और आपको दिखाती जाऊँगी। ठीक है, चलिए जी, बिस्मिल्लाह। ये तवा गरम हो गया है और मैं इस तरह से, ये बहुत तेज़ आंच नहीं करनी है। ठीक है, ये इसमें यहाँ पे घी रख रही हूँ। जब एक तरफ से सिक जाएगा तो पलट के दूसरी तरफ से फिर तेल डालूँगी। ठीक है, ये अंदर तक पकना चाहिए क्योंकि ज़रा सा मोटा होता है ये वाला, तो अंदर तक पकना चाहिए, इसलिए इसको बहुत तेज़ आंच पे ना रखें। चलिए अब मैं इसको पलटती हूँ, एहतियात से पलटे। ठीक है, ऐसे देखिए कितने हल्की आंच पे रखा था। अब ये मैं इसमें घी डाल रही हूँ। ठीक है, इस तरफ भी घी लगाती हूँ, उस तरफ भी, और हल्की ही आंच पे रखें इसको। जो आटे में हम चीनी मिलाते हैं उससे कैरमलाइजेशन होती है। ठीक है, इस चीज़ का भी आपको ख्याल रखना चाहिए कि जब हम आटा इस पे, रोटी इस पे पकाएं तो इस चीज़ का ख्याल रखें कि ये चीनी मिला हुआ है आटे में, तो ये कैरमलाइज होगा। ये देखें, अच्छी तरह सिक जाए। साइड्स पे से भी, जहाँ से ये मोटा है, पूरा अच्छी तरह सिक जाए, वो ज़रूरी है। ये देखें, बहुत अच्छी तरह ये सिक गया है, बहुत अच्छा क्रिस्पी होगा ये। ठीक है, मैंने और हल्की आंच कर ली है इसकी, ताकि बिल्कुल हल्की आंच पे हो। इसी तरह मैं बाकी के भी 3 आपको बना के दिखाती हूँ। 4 हो जाएंगे तो मैं आपको दिखा दूँगी। ठीक है, और इसको किससे सर्व करें? सुबह सहरी में आप इसको दही के साथ करें तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि दही से, रोज़ों में दही अगर सहरी पे खाएं तो बड़ी ठंडक रहती है। ठीक है, तो वो दही ले लें, उसमें कुछ डालने की ज़रूरत नहीं है, प्लेन दही के साथ ही कर लें। ये देखें साइड्स पे से भी ये अच्छी तरह सिक गया है। अच्छा जी, ये देखें इस दफ़ा नहीं हुआ, क्योंकि वो हमेशा पहली रोटी जो होता है, क्योंकि तवा यूज़ नहीं हुआ होता, तो इसलिए उसको ज़रा सा ज़्यादा वो लग जाता है, वो ज़्यादा चित्ती पड़ जाती है। अब कैसे ये बिल्कुल सही है इसका कलर। ये अभी ये क्योंकि गीला है, ड्राई नहीं हुआ है, तो इसलिए अभी ये मूव नहीं करेगा। ये देखें अब मूव कर रहा है ये देखें। ठीक है, अब मैं इसमें घी डाल दूंगी नीचे, ताकि अच्छी तरह से नीचे से ये सिक जाए। ओके, ये इसके साथ वो मीठे आम की चटनी होती है ना, वो भी बहुत अच्छी लगती है। वो मैंने लास्ट ईयर बनाई थी, तो अभी तक है वो, तो इस समर में फिर जब कैरियाँ आएंगी तो और बनाऊंगी। तो ये उसके साथ, दही के साथ बहुत अच्छा लगता है। ये देखें कितना अच्छा कलर आया है इसका भी। साइड्स पे से भी पक रहा है। ये ज़्यादा डार्क नहीं हुआ,
लेकिन अच्छी तरह से पक रहा है ये। और बिल्कुल मैंने हल्की आंच ही रखी है और मैं घी भी बहुत ज़्यादा नहीं डाल रही हूँ। ये देख रहे हैं क्रिस्पीनेस, ज़बरदस्त बनते हैं माशाल्लाह से ये पराठे। बस प्रैक्टिस की बात होती है, हम हर वक्त ये बनाते नहीं हैं, तो इसलिए ज़रा सा हाथ बैठते बैठते टाइम लगता है। बाय द टाइम मैं आखिरी बनाऊंगी तो बिल्कुल सेट हो जाएगा। हाँ जी, तो कैसा लगा आपको आज की मेरी रेसिपी? उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। और ये देखें कितनी क्रिस्पी है, कितना मज़ेदार है, इतनी चटपटा ये पराठा है। अंडा घोटाला पराठा, पता नहीं क्या कहते हैं इसको, मैं तो इसको आलू अंडा घोटाला कहती हूँ। और ये लच्छा बना के, और वो आप देख ही लें कि मैंने क्या स्टेप्स थे, और आपने देख ही लिया होगा। तो अब मुझे बताइएगा कि आपको ये वाली रेसिपी कैसी लगी है। और उम्मीद है आप मुझे फीडबैक देंगे। बड़े अच्छे ये लेयर्स आए हैं इसके, सारे जो लच्छे हैं बहुत अच्छे आए हुए हैं। तो चलें फिर आप के साथ एक और रेसिपी लेके जल्दी आऊँगी। आप अपना ख्याल रखें, टेक केयर, और अपने हिफाजत करें। आजकल बीमारियां, सर्दी, यहाँ पे तो मुसलसल बारिश हो रही है, 2 दिन 3 दिन हो गए हैं। तो उम्मीद है आप लोग जहाँ भी होंगे खैर व आफ़ियत के साथ होंगे, और अपना अपना ख्याल रखिए। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।